हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका डोयल एजुकेशन पर। साथियों, आज नंबर सिस्टम का क्लास है। जो नंबर सिस्टम चल रहा था हमारा, हमने कई क्लासों को गैप दिया था, उसमें 6 क्लास हो पाई थी, उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब हम धीरे धीरे यानी 3 वीडियो संविधान के और 3 वीडियो हम मैथ के इस तरह पढ़ा करेंगे। 3 वीडियो लेकर चलेंगे तो साथ साथ मैथ भी हमारा कंप्लीट होता रहेगा। ठीक है, संविधान के साथ साथ। तो जैसे 3 वीडियो इसके कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम संविधान का 3 वीडियो डालेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मैथ का, इस तरह से करके 3 वीडियो पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में मैंने आपको 6 वीडियो में जितना भी पढ़ाया था उससे आगे हम चलते हैं। आज के जो क्वेश्चन है आपने देख लिया होगा, टाइटल भाग विधि पर आधारित सवाल है। ठीक है, इन सवालों को हम समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं और इजी क्वेश्चन है, आसानी से आपके समझ में आ जाएंगे। ध्यान से आपको समझना है, एग्जाम में क्वेश्चन इनसे आता है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन इनसे आता है, गारंटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा इस टॉपिक से। तो बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम के 6 क्वेश्चन है। एक टाइप के 2 क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको अपने मैथ से मिले, आप आसानी से उनको हल कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। समझ लेते हैं किस तरह से इन सवालों को हमें करना है। स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 32 आता है। उस संख्या को यदि 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। क्वेश्चन है, एक संख्या को, पता नहीं संख्या क्या है वो, लेकिन जब उसको 49 से भाग दिया गया तो उसमें जो शेषफल है वो 32 मिला हमें, रिमाइंडर 32 आया। और उसी संख्या को यदि 7 से विभाजित करें तब शेषफल पूछा, तब शेषफल क्या होगा। ठीक, तो नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले तो हमें संख्या फाइंड करनी है कि वो संख्या क्या है कि जिस संख्या को 49 से भाग दिया गया था, तभी उसी संख्या को हम 7 से भाग लगा पाएंगे। तो संख्या फाइंड करने का तरीका मैं तो आपको बता रहा हूँ, संख्या भी आपको मिल जाएगी। अगर आपको डायरेक्टली अपना आंसर देना है तो आपको डायरेक्ट आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छी बात है, पहले हम संख्या निकालना सीख लें। संख्या निकाल लेंगे तो उसमें हम किसी भी संख्या से फिर भाग लगा सकते हैं। तो इसकी अप्रोच हम देख लेते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। तो देखो, हम जब भाग लगाते हैं किसी भी संख्या में, हम इस तरह से भाग लगाते हैं। यहाँ जिससे हम भाग लगाते हैं वो है यानी इसका मतलब यहाँ रखा जाता है हमारा भाजक, भाज्य, और इधर क्या आता है हमारा भागफल, और जो रिमाइंडर बचता है उसको बोलते हैं हम शेषफल। इस तरह से हम भाग लगाते हैं। भाजक जिससे भाग लगाया जा रहा है, भाज्य जिसमें भाग दिया जा रहा है, भागफल जो हमें उत्तर मिला है, और शेषफल जो हमारा शेष रह गया। इस तरह से हम भाग लगाते हैं। तो इन्होंने हमें ये तो दे दिया है कि 49 से विभाजित किया गया, यानी भाजक की अगर वैल्यू में देखूँ तो यहाँ 49 हो जाएगी। भाजक यानी जिससे भाग लगाया गया, 49 से विभाजित किया गया है, तो भाजक कितना 49, किस संख्या में भाग लगाया गया ये हमें पता नहीं है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, और भागफल की हमें इसमें आवश्यकता ही नहीं है। शेषफल हमें दे रखा है कितना, शेषफल की वैल्यू दे रखी है 32। पहले समझ लेते हैं आखिर है क्या। तो ये चीज़ें भाग हम इस तरह से लगाते हैं, भागी है तो ये चीज़ें हमें क्या दे रखा है, शेषफल दिया हुआ और हमें भाजक दिया हुआ है। तो हम यहाँ से भाज्य कैसे निकाल सकते हैं, यानी वो संख्या है, उस संख्या को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो उस संख्या को हम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें देखना होगा क्या तरीका, सीखना होगा सवाल का कि तरीका सवाल को करने का क्या है। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है एकदम, बहुत इजी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि किस संख्या से भाग लगाया जा रहा है। 49 से भाग लगवाया जा रहा है, ठीक है, और उसमें शेष कितना आ रहा है
32 शेष आ रहा है। ठीक है, बस इतना देखना है। 49 से किससे भाग लगाया जा रहा है वो देखो, और जो शेषफल बच रहा है वो देखो। इन दोनों को ऐड कर दो। जब तुम इन दोनों को ऐड कर दोगे, 49 प्लस 32, इनको ऐड करेंगे, 9 और 2 11 और 7 और 1 8। ठीक है, तो हमें क्या मिला? 81। यानी हमने मान लिया कि वो संख्या है 81। क्या संख्या है वो? 81। यानी वो संख्या 81 थी। 81 में 49 से भाग लगाया गया, तब शेषफल कितना आया? 32। संख्या मिल गई। हर किसी सवाल में हमें ऐसी संख्या निकालनी है, शेषफल को और भाजक को दोनों को ऐड कर देंगे तो वो हमें क्या मिलेगा? भाज्य संख्या मिल जाएगी। 81 में भाग लगाया गया था, अब आप 81 में 49 से भाग लगा के देखो, आपका शेषफल कितना आएगा? 32 ही आएगा। शेषफल कितना आएगा? 32। तो अब कह रहा है कि इसी संख्या को यदि 7 से विभाजित किया जाए, इसी संख्या को यदि 7 से विभाजित किया जाए तब शेषफल क्या होगा? तो इसी संख्या को अब 7 से हम भाग लगा कर देख लेते हैं, तो शेषफल क्या आएगा? अब देख लेते हैं। 7 एकम 7, कितना बचा? 1 बचा। हमने 1 उतारा, 11 हो गया। अब कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 7 एकम 7, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, शेष कितना बचा है? 4। 7 से भाग लगाने पर उस संख्या में शेषफल कितना बचा मेरे दोस्तों? शेषफल बचा है 7। ठीक है, सॉरी 4। तो कौन सा ऑप्शन पिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। उस संख्या को 7 से यदि मैंने डिवाइड किया है तो मुझे 4 शेषफल मिला है। ये तो तरीका है हमारा सवाल को करने का, यानी हमें संख्या भी मिल गई, भाजक भी मिल गया, हमें भाजक दिया, ये शेषफल। ठीक है, तो आप समझ गए चीज़ों को। इस तरह से हम संख्या भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली आंसर लगाना है तो डायरेक्ट आप आंसर कैसे लगाएंगे, आपको एक बात का ध्यान रखना है। डायरेक्ट उत्तर कैसे निकालेंगे? तो आप क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन आपको दिया गया 49 से विभाजित करने पर 32 शेषफल आता है, तो उस संख्या को यदि 7 से विभाजित करूं तो शेषफल क्या आएगा? तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, जिससे सबसे बाद में डिवाइड करने के लिए बोल रहा है कि 7 से, यानी 7 से बोल रहा है ना, सबसे बाद में 7 से भाग लगाना है, तो आप क्या करोगे, उस 7 से किस में भाग लगाओगे? पहले बचे हुए शेष में भाग लगाएंगे। पहला बचा हुआ शेष कितना था? 32। इस 7 से पहले बचे हुए शेष में भाग लगा देंगे, तो कितना उत्तर आएगा? 7 चौके 28। तो क्या बचा हमारा रिमाइंडर? 4। रिमाइंडर कितना बचा? 4। तो डायरेक्ट हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि पहला जो बचा हुआ शेष है उसमें हम भाग लगा देंगे बाद वाले भाजक से। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर। एक बात का खास ध्यान रखना है, ये हमारा उत्तर तभी सही आएगा, कब? तभी सही आता है, अगर आपको डायरेक्ट इस तरह से करना है तो ये तभी सही आएगा कि जब 7, यानी यहाँ 7 छोड़ो, जो भी कोई संख्या है, यदि वो संख्या पहले वाले भाजक को पूरा डिवाइड कर रही है, पूरी तरह से डिवाइड कर रही है, तभी हम इस वाली मेथड से अपना उत्तर सही ला पाएंगे। मान लो 7 होता और यहाँ 48 होता, तो 48 7 से पूरा डिवाइड नहीं होगा। अगर पूरा डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ आंसर भी हमारा गलत ही आएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर ये संख्या इस वाली संख्या से पूरी डिवाइड है तब तो हम डायरेक्ट भाग लगा सकते हैं शेषफल में। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, पहले वो संख्या निकालनी है, जैसे मैंने पहले बताया था अभी, और उसके बाद तब भाग लगाना है। क्लियर है? चीज़ें समझ में आई? तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर डायरेक्ट जिसको भी आदत है भाग लगाने की, डायरेक्ट करने की, तो आप देख लेंगे पहले कि पूरी तरह से डिवाइड कर रही है संख्या पहले वाले भाजक को या नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, तो इसको पहले हम साफ कर देते हैं। इंक चिपक गई है पूरी तरह से। चलिए, बाहर बारिश हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपने कर ही लिया होगा। ठीक है, बहुत इजी है। किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल देती है।
किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल देती है, उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? उसी संख्या को यदि 35 से हम डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। उम्मीद करता हूं कि आपने आंसर जो अपना लगा लिया होगा। ठीक है, इनमें से कौन सा उत्तर होगा? ठीक है, आप करके देखिए जरा, मैं सामने से हट गया हूं। तो ये इतने आसान क्वेश्चन है, एक बार आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है बस। ठीक है, अगर प्रैक्टिस आपने कर ली है वीडियो देखने के बाद तो निश्चित रूप से आप पेपर में इस सवाल को गलत नहीं करोगे। चलिए, 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल आता है, तो हम क्या करेंगे? 280 और 115 को प्लस कर देंगे, तो यही कर देते हैं 280 प्लस 115, तो कितना आया? 5 का 5, 8 और 1 9 और 2 और 1 3, नहीं बनेगा? 5 8 और 1 9 2 और 1 395। अब 395 में भाग लगाना कितने से लगाना? 35 से डिवाइड करना है, 35 से। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्यों? 35 जो है 180 को पूरा डिवाइड कर देगा। 35 180 को पूरा डिवाइड है, तो आप क्या कर सकते हैं? 35 का डायरेक्ट 115 में भी लगा सकते हैं। तो 35 से कम 35, 4 बचा, 5 उतारा, 35 से कम 35, तो कितना बचा? 10। रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर बचा 10। ठीक है, तो आंसर कौन सा? ऑप्शन बी, रिमाइंडर हमारा 10 बचेगा। आंसर कितना आया हमारा? आंसर आया हमारा 10। ठीक है, डायरेक्ट 35 का 115 में दे सकते हैं, तभी भी आप 35 के 105 तो 10 बचेगा। ये इस तरह के सवाल हैं। ठीक है, इस तरह के जितने भी सवाल आपको मिले उड़ा दो सवालों को। ठीक है, हाँ, निश्चित रूप से आप कर पाओगे। अब नेक्स्ट जो सवाल है तीसरा, वो नेक्स्ट टाइप का सवाल है, तो इसको देखते हैं। सवाल को बहुत इजी मेथड मैंने आपको बताया है इन सवाल को करने का। सवाल है, पढ़ लीजिए। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 36 हो तो भाज्य क्या होगा? भाज्य क्या होगा? भाज्य पूछा है। भाज्य मैंने अभी बताया था, भाज्य आखिर होता क्या है? ठीक है, ये तो समझ गए आप। भाज्य, भाजक, भागफल, ये होता क्या है? एक बार और देख लेते हैं। भाजक, भाज्य, भागफल, और यहां बचता है हमारा शेषफल। ये कुछ इस तरह का इंटरफेस बनेगा अगर हम इसको करते हैं, भाग लगाते हैं तो किसी भी संख्या में ये चीजें। तो ध्यान से देखना है, अगर इस तरह का सवाल आता है आपका, विभाजन के एक प्रश्न में भागफल 12 गुना, शेषफल 5 गुना जो भी है, और हमारा शेषफल दिया हो, कुछ भी चीज़ दी हो, तो इसको एक फॉर्मूले से हम करें। एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला यही है कि इस चीज़ को हम कैसे प्राप्त करते हैं, ये चीज़ वापस आती कैसे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेंगे। ये जो होता है हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो भाज्य आ जाएगा। यानी ये वाली चीज आ जाती है कब? यदि मान लीजिए हमें यहाँ पे कोई संख्या दी हो, यहाँ पे 10 दिया हो, यहाँ पे हमें दिया हो 12, ठीक है, और यहाँ पे हमें शेष दिया हो, मान लीजिए शेष 7। तो यदि मुझे ये चीज निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा और शेष को जोड़ दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? भाज्य मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मुझे? भाज्य। ठीक है, भाज्य मुझे मिल जाएगा।
तो ये चीज़ हमें निकालनी है। तो भाज्य पूछा है, भाज्य क्या होगा, भाज्य क्या होगा। देखो मान लो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, जैसे एक सिंपल सा समझ लेते हैं इसको एग्जाम्पल से। मैंने 7 से किसी संख्या में भाग लगाया और वो संख्या है मेरी, संख्या क्या मान लेते हैं, संख्या मान लेते हैं हम 25। 25 में 7 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 तिया 21, तो शेष कितना बचा मेरा 4। ठीक है, शेष कितना बचा 4। यदि मुझे वापस से निकालना 25, मान लो मुझे ये पता ही नहीं है कि ये 25 था, मैं तो ऐसे अंदाजन कह रहा हूँ कि किसी संख्या में 7 से भाग लगाया गया और 3 भागफल आया और 4 कितना आया, शेषफल आया। तो मैं कैसे पता कर सकता हूँ कि वो संख्या क्या थी जिसमें मैंने भाग लगाया, इनमें भाज्य कैसे निकाल सकता हूँ। तो भाज्य निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक क्या है 7 गुणा भागफल कितना आया 3, शेषफल कितना आया है 2, शेषफल कितना आया है 4। तो अब क्या करेंगे, 7 तिया 21 और 4 25, ठीक है, तो ये आएगा 25। तो वापस आया हमारा क्या, भाज्य कितना आया 25। तो बिल्कुल उसी तरह से इस सवाल को हम करेंगे, चीजें समझ में आ गई होंगी। देखो जरा, एक मिनट, आइए देख लेते हैं इसको। तो करना क्या है, जो भी हमें दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन में दिया हम वो लिख लेंगे, ठीक है, वो लिख लेंगे। तो विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। हमें पता नहीं कितना है, लेकिन बोल रहा है कि 12 गुना इसका किसका, भागफल का, और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 36 हो तो यहाँ से क्वेश्चन को पकड़ेंगे, यदि शेषफल कितना हो 36, तो शेषफल कितना दिया है, शेषफल है 36, शेषफल लिख लिया हमने 36, शेषफल 36 हो, तब अब हम क्या कर सकते हैं, तो यहीं से हमें मिलेगा अपना उत्तर शेषफल से। इस सवाल में शेषफल को पकड़ के रखेंगे बस, शेषफल 36, प्लस लगा हुआ है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं प्लस लगाने में। अब बोल रहा है कि विभाजक जो है ना भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। विभाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का, विभाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। तो ये जो है ये शेषफल का कितने गुना है, 5 गुना। तो 5 गुना ज़्यादा है ये भाजक शेषफल का, तो कितना रहा होगा, कितना रहा होगा, यदि ये 5 गुना ज़्यादा है, ये चीज़ शेषफल से 5 गुना ज़्यादा है, तो कितनी लिख दूँ इसको,
शेषफल से 5 गुना ज़्यादा लिखना, तो कितना लिखूंगा, कैसे पता चलेगा, 36 से ही तो 5 गुना ज़्यादा है, तो 36 में 5 की गुणा करके देख लूंगा कि 36 का 5 गुना है कितना, 5 अंक 30 और 3 पंजे 15 और 3 18, तो ये कितना है 180 रहा होगा ये। अगर इससे 5 गुना ज़्यादा है तो ये 180 रहा होगा। क्लियर है। भाजक अगर शेषफल से 5 गुना ज़्यादा है तो शेषफल मेरा 36, तो मैंने 5 गुना देखा तो कितना रहा होगा 180, गुणा लगा हुआ है तो गुणा मैंने भी लगा दिया। अब क्या करेंगे, और ये भागफल का 12 गुना है, ये जो है भागफल से 12 गुना ज़्यादा। अब हमें ये तो पता ही नहीं कि भागफल कितना है, तभी तो 12 गुना ज़्यादा करेंगे। भागफल यदि पता होता कि यहाँ भागफल इतना है तो उसका 12 गुना हम कर लेते इसको। जब भागफल पता ही नहीं है तो हम फिर क्या समझेंगे, हमें समझेंगे कि ये भागफल का ऑलरेडी 12 गुना हुआ रखा है। यदि भागफल नहीं पता है तो यहाँ जो भी वैल्यू आएगी शेषफल में गुणा करके, तो समझ लेना कि ये ऑलरेडी उतने गुना पे आ चुका है, ये 12 गुना पे आ चुका है। तो ये इसको कितना माने, इसको कितना मानेंगे तो ये कितना रहा होगा, यदि ये 12 गुना है, ये 12 गुना है, ठीक है, ये तो ये कितना रहा होगा। तो आप क्या करेंगे 180 में 12 से भाग ला के देख लेंगे तो पता चल जाएगा ये कितना था, ये था 15, कितना था, ये था 15, यानी 12 के 12 6 बचा, 12 पंजे 60, ठीक है, ये कितना रहा होगा, ये रहा होगा 15 है, तभी तो इसका 12 गुना पे 180 बनेगा, तभी तो 12 गुना है ये, 12 गुना 180, ठीक है। क्लियर हुआ। एक बार और देख लेते हैं, सवाल दिया हुआ हमें ये, तो हमें देखना है अपना शेषफल 36। अब यहाँ से बैक चलेंगे सवाल में, तो शेषफल का कितने गुना है ये, 5 गुना, भाजक 5 गुना, तो मैंने 5 गुना करके देखा तो कितना आया 180 मिला। और भागफल का कितना था, इसका कितना था 12 गुना था, भागफल का 12 गुना था। यदि मुझे भागफल दिया होता तो मैं 12 के गुणा करके इसको बढ़ा देता, जैसे शेषफल दे रखा है तो शेषफल में 5 के गुणा करके बढ़ाया है, तो भागफल तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, जब भागफल है ही नहीं तो भागफल तो हमें निकालना है, तो क्या कर सकते हैं, अगर भागफल नहीं दिया तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो ऑलरेडी उसके उतने गुना ही रखी होती है, ठीक है। तो अब ये निकालना, तो कैसे निकालेंगे, जितने भी गुना ज़्यादा होता है उतने का भाग लगा दो, तो जो भी वैल्यू आएगी वो भागफल होता है, जो भी वैल्यू आएगी वो कितना होगा, भागफल होगा। तो बस हो गया उत्तर, इन दोनों गुणा करके इसको जोड़ो, भाज्य हमारा आ जाएगा, ठीक है, हमारा भाज्य आ जाएगा। तो भाज्य निकालेंगे, 15 में 180 गुणा 15 0 0, 15 8 120 का 0, हासिल लगे 12, 15 कम 15 12 27, 27 तो ये और 36 ये, तो भाज्य कितना आया हमारा 2736, 2736 इज राइट आंसर, ठीक है। तो 2736 ऑप्शन सी, 2736 ऑप्शन सी, तो भाज्य कितना है 2736, भाज्य हमारा मिल गया हमें। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है बिल्कुल, आप कर सकते हैं इस सवाल को, इस सवाल को आप भी कर सकते हैं। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, तो सबसे पहले तो हमें यही चीज लिखनी है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। बड़ा आसान हो गया। अब तो शेषफल पकड़ना है केवल, मैंने बताया शेषफल आपको देखना है, कितना शेषफल 40, शेषफल मेरा मुझे मिल गया, और वो सवाल में शेषफल हमें देता है, ठीक है, शेषफल नहीं देगा तो सवाल ही नहीं होगा। तो शेषफल हमारा आया 40। अब देख लेते हैं, शेषफल से बैक चलते हैं इधर को, ठीक है, शेषफल से बैक चलेंगे,
तो जो भाजक है ना वो शेषफल का 5 गुना है। तो कितना लिख दूं इसको मैं कितना लिख दूं, शेषफल का 5 गुना है तो कितना लिख दूं, 5 चौके 20, कितना हो गया 200, 40 पंजे 200, तो भाजक आया 200। अब मुझे ये वाली चीज लिखनी है, ये वाली चीज कितनी है, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाया। भागफल कितना लिखूं, अब देखो शेषफल का तो 5 गुना था और ये भागफल का कितना है 10 गुना था, भागफल का ये 10 गुना था है, भागफल का 10 गुना है, तो भागफल कितना रहा होगा, अगर ये 10 गुना है तो भागफल कितना रहा होगा, मैंने बताया था जितने गुना उतने का भाग लगा दो तो कितना आएगा 20, कितना आएगा 20, तो भागफल रहा होगा 20, भाजक है 200 और शेषफल कितना है 40, तो भाज्य निकालना है। तो निकालेंगे भाई इन दोनों की गुणा और इसको जोड़ेंगे, 2 दूनी 4, 4 के आगे कितने जीरो लगाने हैं मुझे 3 जीरो, 2 ये और एक ये, प्लस कितना जोड़ना है 40, तो कितना हो गया ये 40 40, तो उत्तर हमारा कितना आया 40 40 यानी 4040, भाज्य कितना है 4040, ऑप्शन सी 40 40, उत्तर कितना आया सी। क्लियर है, बात एकदम क्लियर हो रही होगी। अगले 2 सवाल नेक्स्ट टाइप के हैं, इनको देख लेते हैं। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5, ये जो छोटे छोटे वीडियो हैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, ठीक है, सिलेक्शन आपको लेना है तो इन चीज़ों को सीखते रहिए। एक संख्या को क्रम से 2 3 तथा 7 से विभाजित करने पर क्रम से 1 1 और 7 शेष बच 1 1 और 6 शेष बचते हैं, 1 1 और 6 शेष बचते हैं। उसी संख्या को 42 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब थोड़ा कुछ रिवाइंड कीजिए, पहले सवाल जैसा कुछ ये सवाल लग रहा है, ठीक है, कि इतने से भाग देने पर इतना शेष बच रहा है तो इतने से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा, लेकिन उससे थोड़ा डिफरेंट है। उसमें क्या था, एक ही भाज्य होता था हमारा क्या होता था, एक ही भाजक होता था। तो यहाँ क्या है, देखो ये सवाल है 2 3 है, हमारे भाजक कितने हैं 3 और 3 ही शेष आया है, तो वहाँ एक ही होता था, यहाँ 3 है। तो जब एक से ज़्यादा आए, 2 या 2 से अधिक हमारे भाजक आए, तो उस सवाल को करने के लिए क्या करेंगे, जब 2 या 2 से ज़्यादा भाजक आए, या तो 2 या 2 से ज़्यादा, जैसे ये वाला सवाल है, ठीक है, 2 से ज़्यादा है, तो सवाल को करने का तरीका क्या, सबसे बेस्ट तरीका आपको बताने वाला हूँ, सबसे बेस्ट इस सवाल को करने का। तीन भाजक है ना, तो 3 कॉलम बनाएंगे, लिख लेंगे 2 3 और 7, जितने भी भाजक है हमने लिख लिया, ये हमारा भाजक का कॉलम, ये भाज्य का और ये कितने का शेषफल का। क्लियर है, ऐसे तो आता है भाजक पहले आएगा, ये भाज्य होता है, इधर क्या होता है हमारा भागफल और नीचे क्या बचता है शेषफल, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले 2 या 2 से अधिक भाजक हो तो सवाल को इसी तरह से हमें करना है, बाकी जो भी तरीका आपको आता है सब भूल जाइए, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। तो अब क्या करेंगे, देखो भाजक हमें दिया तो मैंने भाजक लिख लिया, अब मुझे शेषफल दिया तो मैं शेषफल के स्थान पर शेषफल लिख लूंगा, 1 1 6। उसी संख्या को 42 से भाग देंगे, तो पहले तो संख्या तो मिले तभी तो उस संख्या को 42 से भाग लगा पाएंगे, तो संख्या अभी मिलेगी। तो यहाँ हमें क्या करना, लास्ट में 1 मान लेना, लास्ट में हमें 1 मान लेना, ये होता है हमारा भागफल, ये होता है भागफल, ठीक है, ये क्या हुआ भागफल। आप बोलोगे सर 1 क्यों माने, आपकी जो मर्जी वो मान लीजिए, आप 2 मान लीजिए, 20 मान लीजिए, 200 400 1000, जहाँ तक आप लाख करोड़ आप कुछ भी मान सकते हैं, स्वतंत्र है, आप जो मर्जी चाहे मान लीजिए। 1 इसलिए माना जाता है क्योंकि 1 से रख कर कैलकुलेशन करोगे तो गुणा भाग कम करने पड़ेंगे। अगर मान लो 1 नहीं रखोगे, मैं रख दूँ यहाँ पे 4.5 से भी हो जाएगा, 4.5 रख लीजिए, लेकिन जब 4.5 के यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ जोड़ोगे तो ऊपर तक जो वैल्यू है वो गड़बड़ा जाएंगे, कि गड़बड़ाएंगी नहीं मतलब कैलकुलेशन हमारी हार्ड हो जाएगी। तो जो मर्जी चाहो आप रख सकते हैं, ठीक है, मैं तो 1 ही रख के करूँगा,
अगले वाले सवाल को 2 रख के करके दिखा दूंगा, आप चाहे 2 रख के, आप इसको भी रख सकते हैं, आप इसको भी चेक कर सकते हैं कि 1 रख के जो उत्तर आएगा क्या 2 रख के भी वही आ रहा है, 4 रख के, 5 रख के, या जो भी आप रख सकते हैं वही आ रहा है, बिल्कुल वही आएगा, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। अंतिम हमने भागफल कितना मान लिया, 1। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर उसने सवाल में यहीं तक दिया है उसी संख्या को 42 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तब तो यहाँ हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं अंतिम भागफल। यदि उसने सवाल में दे दिया, यदि उसने सवाल में कहा कि अंतिम भागफल 4 है, तो फिर कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो अंतिम भागफल क्या हमने मानना पड़ेगा, 4 ही मानना पड़ेगा। अगर वो सवाल में कहता है कि अंतिम भागफल इतना है, तो फिर यहाँ वही वैल्यू रखनी पड़ेगी जो वो बताएगा। अगर इस सवाल के जैसा नहीं दिया अंतिम भागफल, तो आप जो चाहे वो रख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो मैं भाज्य कैसे निकालता हूं, भाज्य कैसे निकलता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ऐसे तो निकलेगा। तो हम भाज्य निकालना है, देखो भाजक हमारा ये रहा, भाजक में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, भाज्य से, भाजक गुणा भागफल। तो देखो भाजक ये रहा और भागफल ये रहा हमारा, 7 एकम 7, तो गुणा करने के बाद क्या करते हैं, शेष को जोड़ते हैं, तो 7 एकम 7 और 6 13। तो मुझे क्या मिला, अंतिम जो भाज्य मिला मुझे क्या मिला, 13 आ गया। ठीक है, 13 में अगर 7 से भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7 और 6 हमारा शेष मिलेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ वाला मुझे अभी भाज्य निकालना, यहाँ कैसे निकालेंगे, यहाँ ऐसे निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 13 तिया 39 और इसको जोड़ के लिखेंगे। ठीक है, 13 तिया 39 और 1 40, दूसरा मुझे भाज्य मिला। ठीक है, यानी इन दोनों का तो मल्टीप्लाई होगा और ये क्या होगा, प्लस हो गया। तो पता ही है आपको, ये तो बार बार बताने की आवश्यकता ही नहीं है, इतने तो आप बड़े हो, इतने तो आप समझदार हो। ठीक है, तो ये बार बार मुझे लिखने की या चिन्ह लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो आप समझते इस बात को। 13 तिया 39 और 1 40, दूसरा मिला, मुझे चाहिए पहला, फर्स्ट, लास्ट नहीं चाहिए, मुझे फर्स्ट चाहिए। तो 2 में 40 की 40 दूनी 80 और 1 81, मुझे इससे मतलब है पहले वाले से, बस ये ले आओ 81, और मुझे मिल गया पहला वाला क्या है, 81। अब 81 में 40 से भाग लगाना है बोल रहा है, तो 81 में मुझे 40 से भाग लगाना है, तो 40 दूनी कितने होते हैं, 40 से लगाना है ना मुझे, 40 दूनी 80 और 1 81, तो 40 से भाग लगाना है। तो गड़बड़ है कहीं सवाल में, फिर तो 2 3 और 7 से भाग लगाने पर 1 1 और 6 शेष बचते हैं, सॉरी 42 से भाग लगाना है ना, 40 से थोड़ी लगाना है, 42 से। तो 42 दूनी तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 42 से कम 42, कितना बचा, 11 में से 2 गया 9, और इधर कितना बचा, 7 में से 4 गया 3, तो शेष कितना मिला मुझे, 39, कौन सा है, डी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 39, उत्तर क्या, 39। 40 से यदि भाग लगाऊंगा तो शेषफल बचेगा 39, है ना, मजेदार सवाल। ठीक है, लास्ट सवाल ऐसा ही है, ये तुम्हें करना है, जरा करो फटाफट इसको, इस सवाल को करते हैं, जरा करो, तब तक आप सवाल करो, मैं साफ कर देता हूँ। अंतिम सवाल आज का, एक संख्या को 4 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर क्रमशः 2/1 शेष प्राप्त होते हैं, उसे 28 से भाग देने पर शेष क्या मिलेगा। तो इसका तो ऑप्शन है ही नहीं, तो इसको तो बिना ऑप्शन के करेंगे। तो 2 है हमारे, तो हम बनाएंगे 2 कॉलम, 4 और 7, क्या क्या शेष बच रहा है, 2 और 1 शेष मिल रहा है मुझे। ठीक है, तो अंतिम भागफल उसने दिया नहीं है, तो मैं क्या मानूंगा, 1।
आप रख के चेक कर सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी, 4 भी, चेक कर सकते हो अपना उत्तर, क्रॉस चेक कर सकते हो कि उत्तर वही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो एक माना मैंने, तो मुझे निकालना अपना दूसरे वाला भाज्य। 7 एकम 7 और 1 8। ठीक है, 7 एकम 7 और 1 8, ऐसे। अब ऐसे जाएंगे, 8 चौके 32 और 2 34, 8 चौक 32 और 2 34। तो अब 34 मुझे मिला है भाज्य, और इसमें कितने से भाग लगाना है मुझे, 28 से भाग लगाना है। तब मुझे शेषफल क्या मिलेगा, तो एक ही बार जाएगा, 28 एकम 28, तो 28 4 32 यानी 6। शेष कितना मिला मुझे, 6, यानी ये क्या मेरा आंसर, 6 आया मेरा उत्तर। क्लियर है, सवाल हमने सारे कर डाले हैं। आपको अपने किताब से, अपने मैथ से, कोई भी आप मैथ पढ़ रहे हो, सभी मैथ में आपको इस तरह के सवाल मिलेंगे। तो जिस तरह के सवाल मैंने आपको बताए आप कर लेंगे। हो सकता है आपने कर भी रखे हो, तो आपका रिवीजन हो जाएगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, भले ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ जानवर वाले क्वेश्चन रह रहे हैं, जानवरों पर आधारित रह रहे हैं, घातांकीय वाले क्वेश्चन रह रहे हैं, घातांकीय शेष पर आधारित बहुत सारी चीज़ें इसमें भी बची हुई हैं। नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी कंटिन्यू, अपनी निरंतरता आपको रखनी है। एक कंटिन्यूटी बना लीजिए, चाहे 3 घंटे पढ़ना है, लेकिन पढ़ना डेली है 3 घंटे। वैसा नहीं आज 3 घंटे पढ़ लिए, 4 दिन बाद फिर 2 घंटे, बीच में 2-3 दिन गायब, ऐसा नहीं। 2 घंटे पढ़ना है, पढ़ ली, कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटे से ही काम हो जाएगा। लेकिन कंटिन्यू आपको 2 घंटे निकालने ही हैं, अगर आप 2 घंटे ही पढ़ना चाहते हो। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, टेंशन वाली बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।